हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वैसे तो दिस टाइटल व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे वो है आज आपका राइटिंग सेक्शन से। मैंने क्लास इंडिकेट नहीं किया है बिकॉज उसका रीजन है कि आर्टिकल राइटिंग बिगिन हो जाता है क्लास 8 से ही, तो इट इज यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 8, 9, 10, 11th एंड 12th। वैसे भी इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, यू हैव टू डू इन इंटरमीडिएट ऑल्सो एज वेल एज इन ग्रेजुएशन, यू कैन नॉट लिव दिस सब्जेक्ट। तो आर्टिकल राइटिंग हमेशा आपके सामने रहेगा, यू हैव टू फेस इट। तो इसीलिए इट इज एन इंट्रोडक्शन कि आप कैसे समझें आर्टिकल को, व्हाट इज इट, ये है क्या आर्टिकल। और उसके बाद बोर्ड पे व्हाट यू कैन सी ओवर हियर कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आर्टिकल, एंड आई विल गिव यू दिस डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड द टॉपिक विच इज रिटन ओवर हियर, इस पे भी मैं कुछ बात आपको बताऊंगा एंड देन यू विल अटेम्प्ट टू राइट एन आर्टिकल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। नाउ दिस इज यू कैन सी ओवर हियर कि आर्टिकल, फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, ये आर्टिकल का एक फॉर्मेट आप दिख रहा है आपको। ठीक है, इट इज अ पेज, ये आपकी कॉपी का पेज है, राइट। अब इस पेज पे, इस शीट पे, एक शीट पर आपने कॉपी में देखते हो कि एक मार्जिन होती है, एक ऊपर का मार्जिन, एक नीचे का मार्जिन, और इसमें कई लाइन खींचे हुए होते हैं। इसकी शुरुआत आर्टिकल की होगी कैसे? आपको आर्टिकल को इतने सेक्शन में बांटना है। एक होना चाहिए हेडिंग कि किस टॉपिक पे आर्टिकल है, दूसरा होना चाहिए बायलाइन। ये बायलाइन क्या होता है? जिसने आर्टिकल लिखा है दैट इज बायलाइन, किसने लिखा ये आर्टिकल, उसके द्वारा, बाय दैट पर्सन। उसके बाद कहलाता है बॉडी ऑफ द आर्टिकल। बॉडी 3 पैराग्राफ में बांटे हुए होते हैं, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। आप इस रूल को फॉलो करेंगे टू राइट एन आर्टिकल, यह आपका परफेक्शन माना जाएगा। अब आते हैं जानने को कि आर्टिकल होता क्या है। अगर बचपन की बात करें, शुरुआती दौर की स्टडीज की, तो जनरल वे में जब आर्टिकल सुनते हैं तो बच्चे जानते हैं कि अच्छा ये ग्रामेटिकल सेक्शन का चीज है आर्टिकल। ए, एन, द, 3 आर्टिकल होता है ना। ए जो कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के साथ लगता है, एन वॉवेल या वॉवेल साउंडिंग वर्ड्स के साथ लगता है, और द एक आर्टिकल होता है जो आप जनरल वे में किसी पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो एक चीज हुआ ग्रामेटिकल सेक्शन से। मैंने पहले कहा ये आपका राइटिंग सेक्शन है, और पेपर का बंटवारा रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर और लिटरेचर 3 सेक्शन में बटा होता है। तो राइटिंग सेक्शन का ही एक पार्ट है आपका आर्टिकल राइटिंग। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल इज अ राइटिंग रिटन वर्क, इट इज अ राइटिंग वर्क यानी रिटन वर्क पब्लिश्ड इन अ प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। आर्टिकल एक लिखी मैटर होती है जो प्रिंट मीडियम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पब्लिश की जाती है लोगों के लिए। ये एक पब्लिकेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये पब्लिश की जाती है। ओके, इट मे बी ऑफ अ पर्पस ऑफ प्रोपगेटिंग न्यूज। और ये पब्लिश करने का रीजन इसका क्या होता है? तो किसी न्यूज को फैलाना, ठीक है, न्यूज फैलाने के लिए, रिसर्च रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए, एकेडमिक एनालिसिस, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना जो भी एक वर्ष का एकेडमिक वर्क करता है उसको प्रेजेंट करता है, एनालिसिस करता है, उसको रिप्रेजेंट कराता है आर्टिकल के थ्रू लोगों को पढ़ने के लिए, और डिबेट के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है टू प्रिंट। जनरली इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज पब्लिश्ड इन अ मैगजीन और न्यूज़पेपर। आमतौर पर आर्टिकल किसी मैगजीन में या किसी न्यूज़पेपर पे में लिखा जाता है, और ये ज्यादातर लिखते कौन है? तो जो लोग जर्नलिज्म से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन हम आप भी आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल क्या होता है? किसी विषय वस्तु पर अपना विचार प्रस्तुत करने का एक माध्यम, और वो आप यहां से देख रहे हो। आते हैं अब क्वेश्चन एक सुनते हैं। मैंने क्वेश्चन यहां लिखा हुआ, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने अभी लेटेस्ट टॉपिक को टच करते हुए लिखा है। वो क्वेश्चन क्या है? फ्लड, जो हम आप अभी झेल रहे हैं इस सीजन में। फ्लड्स इन विलेजेस एंड सिटीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द मॉनसून, क्लेम्स ऑफ द civic authorities of their preparedness. The poor had to bear the problem and no one ever held accountable. Write an article in 150 to 200 words, क्योंकि इसके limitations होते हैं, on the common man's woes माने issues, परेशानियां, problems during the monsoons and the need for accountability of the officials concerned. You are सुमित या फिर स्मिता। तो ये तो है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने फ्लड से रिलेटेड लिया है, जिसमें मैंने कहा है आपको कि गांव में, शहरों में मानसून के दौरान बहुत ज़्यादा हमारे देश में परेशानी आ जाती है, और वो परेशानी क्या चीज़ की होती है? बाढ़ की।
और फिर जो सिविक अथॉरिटीज होते हैं जिनको ये सारी चीजें हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है, उनकी तैयारी की पोल खुलती है, उनकी तैयारी का एहसास हो जाता है। एंड द पुअर खास करके इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं गरीब लोग, और तब जाकर हमें पता चलता है कि लोग जो बाढ़ की समस्या का निदान करने की बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे, उन्होंने एक्चुअल में किया क्या, और इसके दोषी अकाउंटेबल व्यक्ति कौन है, किसको दोषी दिया जाए। और उसके बाद इसी टॉपिक को देखते हुए आम लोगों की जिंदगी किस तरह से गुजरती है, खास करके गरीब लोगों की परेशानियां, और इसका अकाउंटेबिलिटी किसको कहा जाए, कौन है वो ऑफिशियल कंसर्न, क्यों उन्होंने इस तरह से व्यवस्थाओं को ठीक से सुचारू रूप से मैनेज नहीं किया कि ये परेशानी ना फेस करें। और इस टॉपिक पर रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखनी है। यू मे बी सुमित, यू मे बी सुमिता। तो स्मिता, नॉट सुमिता, इट इज स्मिता, SMITA। तो इस तरह से है। तो अगर अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें और यहां पे आए वापस, तो हेडिंग में क्या डालोगे, प्रॉब्लम ऑफ फ्लड या फ्लड इन इंडिया? इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन हु थिंक अबाउट द टॉपिक। और इसके बाद बायलाइन क्या आएगा, बायलाइन ये रहेगा, किसने लिखा, अगर बॉयज लिख रहे हैं तो बाय सुमित, गर्ल्स लिख रही हैं तो बाय स्मिता। और तब बॉडी, मतलब आपको एक टाइटल नहीं देना, बॉडी, ये बॉडी ऑफ द आर्टिकल है, जिसमें पैराग्राफ 1 में आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैराग्राफ 2 में आप परेशानियों को पूरा का पूरा बखान करेंगे, एंड पैराग्राफ 3 में व्हाट यू विल डू इज कंक्लूड गिविंग एडवाइसेस। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसे देखा कि आर्टिकल के बारे में कि किस तरह से आर्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता, प्रॉब्लम से रिलेटेड मैटर को लिखकर हम प्रेजेंट करते हैं अपने थॉट को वाया प्रिंट मीडिया, ओके, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, मीडियम के द्वारा। आइए समझते हैं इसे। हम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मॉनसून का इंतजार सभी को होता है। मतलब आप इस आर्टिकल को लिखेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। तो वी ऑल वेरी वेल नो कि गर्मी के मौसम का अंत करता है मॉनसून, और मॉनसून का बहुत बेसब्री से लोगों का इंतजार होता है। लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, किसका, मॉनसून का। ठीक, लोग इंतजार करते हैं। ठीक है भाई, गर्मी से छुटकारा दिलाने के लिए मॉनसून का आगमन होता है, माना जाता है ऐसा, और लोग मॉनसून का वेट करते हैं। लेकिन मॉनसून क्या लाती है अपने साथ, ढेर सारा बारिश, वर्षा, मॉनसून रेनी सीजन्स। ठीक है, अब रेनी सीजन का नतीजा क्या, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां का उठ खड़ा होना। और वो परेशानियां क्या है आपके, तो मॉनसून में सबसे बड़ी परेशानी होती है वो है पानी का जमावड़ा, सड़कों पे फ्लड की स्थिति होना, कई नदियों का वाटर लेवल राइज हो जाना, लोगों के रहने वाले जगहों में पानी का एंटर कर जाना, सीवेज सिस्टम का ब्लॉक हो जाना, है ना, क्रॉप्स का, फ्रूट्स का, ये मतलब कई सारे, मतलब फार्मर्स का नुकसान, हम इसको ऐसे कह सकते हैं ओवरऑल में कि फार्मर्स का नुकसान। उसके बाद हम इसमें बात कर सकते हैं कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आना, जिससे कि कई मॉस्किटोज और कई तरह की बीमारियों का राइज होना, जो लोगों को बीमार कर देना। और उसके साथ साथ नेटवर्क सिस्टम, जो कनेक्टिविटी है तो ये लोगों की, वो टूट जाना, है ना। ये सारे परेशानियां आप इसमें इंडिकेट करोगे। उसके बाद आप सेंटर के पैसेज में जब आओगे, सेंटर पैराग्राफ में, तो उसमें आप क्या इंडिकेट कर दोगे, उसमें आप इंडिकेट कर सकते हो कि गवर्नमेंट 77 कितने ईयर्स हो गए, 70+ ईयर्स हो गए हम लोगों को आजादी के। 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंट, और आज तक हम परेशानी झेल ही रहे हैं। टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में हम लोग डेवलप कर गए। वी आर इन द वर्ल्ड विद कंपटीशन, हम वर्ल्ड के साथ बहुत कंपीट कर रहे हैं। उसके बावजूद एक बहुत बड़ी समस्या जिसको हम कहते हैं फ्लड, इससे अभी तक हम उबर नहीं पाए हैं। तो इसको टैकल करने का गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, मॉनसून को कैसे सॉर्ट आउट, मॉनसून की प्रॉब्लम से, जो रेनी सीजन से जो फ्लड की स्थिति उभर के आती है, निकल के आती है, इसको कैसे हम लोग हैंडल करें, कैसे सिविक अथॉरिटीज इसकी प्रिपरेशन की है, वो सारे के सारे पोल खुलना, है ना। पुअर का कैसे इसमें परेशानी होना, गरीबों को सबसे ज्यादा ये झेलना पड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे इस मॉनसून सीजन के आगमन से थॉट कुछ होता है कि रिलीफ फ्रॉम स्कॉचिंग हीट, बट हो क्या जाता है, फ्लड एंड डेंजरस कंडीशन ऑफ द पीपल, खास करके वो लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके नदी के किनारे बसे हुए होते हैं। और उसके बाद जो प्रिपेयर्डनेस ऑफ गवर्नमेंट, इसकी पोल खुल जाती है, किस तरह से
कानून बनाने वाले जो मंत्रिमंडल है, मंत्रालय है, वो कैसे इस पर वर्क करते हैं, उनके ऑफिशियल्स क्या इस पर कदम उठाए हैं, इस पर आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट ऑन द टॉपिक की प्रिपरेशन। एक होता है ना कि भाई हमें पता है कि एवरी ईयर वी आर फेसिंग द ट्रबल ऑफ फ्लड, तो व्हाट एंड हाउ इट कुड बी कंट्रोल्ड, व्हाट इज द वे ऑफ कंट्रोलिंग इट। तो क्या उसकी तैयारी क्या हुई पहले से, कि बाढ़ की तैयारी लोग पहले से करते हैं, जानते हैं कि फला जोन में, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं मुजफ्फरपुर के एरिया में बाढ़ प्रोन एरिया में आता है, सीतामढ़ी बाढ़ प्रोन एरिया में आता है, तो उस पर क्या काम हुआ, कैसी प्लानिंग हुई, वो सारी की सारी बातों पे आप लिख सकते हो। इसके बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट टू गिव रिलीफ टू द पीपल, लेकिन वो क्या वाकई में इंप्लीमेंट होते हैं, और इंप्लीमेंट होते तो क्या वो प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट होते हैं, क्या वो अकाउंटेबल वे से किया जाता है लोगों के द्वारा, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, मिनिस्टर्स जो इसके लिए क्या बोलते हैं, अलग से एक डिपार्टमेंट भी बना हुआ है फ्लड रिलीफ डिपार्टमेंट, वो क्या काम करता है, उस पर आप कह सकते हैं, टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं इस पे, यू कैन राइट ओवर इट। उसके बाद फ्लड एरिया को कैसे मैनेज करना है, क्या इसका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस पर कोई कदम उठाए हैं, इन चीजों पर लोगों की परेशानियों को बताते हुए आपको आर्टिकल लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं चीजों को। प्लस ये लास्ट में जो एंड करेंगे पैसेज, उसमें आप ये एडवाइस देते हुए लिखेंगे कि मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स के द्वारा बनाए गए रूल्स, उनके द्वारा बनाए गए ऑर्डर्स, क्या गवर्नमेंट से जो फॉर्मुलेट किए जाते हैं या पास किए जाते हैं ऑर्डर्स, क्या वो ऑर्डर्स वाकई में ज़मीनी तौर पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो फ्लड को देखने से, फ्लड एरियाज को टैकल करने वाले डिपार्टमेंट, क्या इस चीज़ को, वो अथॉरिटीज़ क्या इस चीज़ को वाकई में ज़मीन पर उतारती है, क्या वो इस पे काम करती है, और उन ऑफिशियल्स क्या कहते हैं, उन ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स से रिलेटेड लोग, मिनिस्ट्री से रिलेटेड लोग, क्या वाकई में फ्लड के इफेक्ट को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर बेसिक स्टेप्स अपनाते हैं, लेते हैं। ये मैटर आप एडवाइसेस में दे सकते हैं और एंड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कहते हुए कि इफ नेसेसरीली स्ट्रिक्ट वे में किसी चीज की डिसिप्लिन्ड वे में स्टेप लिया जाए, काम किया जाए, तो सिस्टम को सुधारा जा सकता है, ये कार्य अकाउंटेबल हो सकती है। बट कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ मिनिस्ट्री है, लैकिंग ऑफ अथॉराइज्ड ऑफिशियल्स की प्रॉब्लम्स हैं, जो कभी भी रिलीफ फ्लड से नहीं दिला पाती, और कोई ऐसी व्यवस्था पिछले 70-75 वर्षों से जो हमारे आज़ादी के हो गए हैं 70 इयर्स प्लस, उसमें आज तक ऐसा कोई स्टेप प्रॉपर नज़र नहीं आया जिसे कि फ्लड को कंट्रोल करने का कोई प्रॉपर स्टेप लिया जाए। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, इट कैन बी मेड एफिशिएंट, इसको एफिशिएंट किया जा सकता है। बट शर्त क्या, शर्त यह कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस, अकाउंटेबिलिटी, लॉ का प्रॉपर वे में लागू होना, अगर जब ये स्ट्रिक्ट वे में किया जाएगा, ऑब्वियसली इट कैन बी इफेक्टफुल, एंड फ्लड का जो इम्पैक्ट हम देखते हैं, बेघर हो जाते हैं लोग, जान माल का नुकसान हो जाता है, इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है। ओके चिल्ड्रन, तो इस तरह से स्टूडेंट्स यू कैन राइट इन, जो मैंने अभी जो आपको लेक्चर दिए हैं, जो बातें बताएं हाईलाइटेड, इनको पैराग्राफ में पिरोकर 1, 2, 3 यू कैन यूटिलाइज इट एंड राइटिंग एन आर्टिकल। सो दिस इज हाउ एन आर्टिकल इज रिटन, एंड स्टूडेंट्स इट विल बी यूजफुल फॉर इन एवरी सेक्शन फॉर एवरी स्टूडेंट। तो ये एक राइटिंग स्किल है, राइटिंग सेक्शन, और ये स्कोर करवाता है मार्क्स, बस यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ दिस। ओके, तो आपके इसमें खासियत क्या होनी चाहिए, खासियत ये होनी चाहिए आर्टिकल लिखने की कि नंबर 1 कि जो टॉपिक आपको मिला उसका अवेयर हो, वो चीज़ों को समझें, उसके बाद उसका इंट्रो, उसका प्रॉब्लम्स और उसका कंक्लूड करते हैं, जिसको कि हम एडवाइस देकर करते हैं। ये प्रॉपर राइटिंग स्किल आपको आना चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज आ जानी चाहिए, ग्रामेटिकली आप स्ट्रांग हो जाएं, तो ये तभी होगा इफ़ यू विल प्रैक्टिस 2-3 टाइम्स, and when you will practice you will be in a habit of writing the things, and before that you will have to be in a habit of reading the articles, reading the matters which is displayed which is being displayed nowadays in magazines and newspapers. Okay children, तो ये फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, आर्टिकल को समझते हुए, इस एक क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपको दिया है, इसको आपको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।